गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। और देख रहे होंगे मेरे पीछे ये सब क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूँ, मेरे यहाँ पे साइबर कैफ़े है मेरे भाई का, तो मैं वहीं बैठी हुई हूँ। तो मैं फॉर्म फिल कर रही हूँ एसएससी जीडी का, तो और आंगनवाड़ी का सोच रही हूँ फिल कर दूँ, बेस्ट है ऑप्शन। और वैकेंसी भी आगरा में बहुत है, तो जो कोई भी आगरा से है या अलीगढ़ से है वो गर्ल्स जो है, फीमेल कैंडिडेट जो है वो फिल कर दो, बेस्ट रहेगा ऑप्शन। और जीडी में मैं किस पोस्ट पर, किस वैकेंसी पर अप्लाई करूँगी वो आपको मैं लाइव दिखाऊंगी। अभी मैंने डेस्कटॉप खोल के बैठी हुई हूँ, ये दिखा देती हूँ आपको। ये खोल के बैठी हूँ मैं। अब मैं यहाँ डाल देती हूँ सरकारी रिजल्ट। सरकारी रिजल्ट पर आप जाओगे, सरकारी रिजल्ट पर क्लिक करोगे, वैसे ही ये देखो लाइव देखो आप। यहाँ मैं फिल करने वाली हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल। इस पर क्लिक करोगे। जीडी कांस्टेबल की कितनी वैकेंसी है, लास्ट डेट कितनी है, 14/10/2024 लास्ट डेट है इसकी। फीस जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज़ है, और एससी एसटी के लिए 0 है, और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए 0 है। इसका एग्ज़ाम जनवरी और फरवरी 2025 में होगा। 18 एज जो लिमिट रहने वाली है वो 18 से 23 साल तक रहने वाली है। वैकेंसी है 39,481 वैकेंसी है। अब हम नीचे चलते हैं, किस में कितनी वैकेंसी है। बीएसएफ में देखें तो 15,654 वैकेंसी है। सीआईएसएफ में देखें तो 7,145 वैकेंसी है। सीआरपीएफ में देखें तो 11,541 वैकेंसी है। एसएसबी में 819 है। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस 3,017 वैकेंसी है। आसाम राइफल्स के लिए 1,248, एसएसएफ 35 वैकेंसी है, एनसीवी 22 वैकेंसी है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है आप कर सकते हो, जिसमें भी आपको जाने का मन है। तो अब मैं बात करूँ मेल कैंडिडेट की, तो वैकेंसी यहाँ कैटेगरीज वाइज वैकेंसी दे रखी हैं कि यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी किस में कितनी वैकेंसी हैं, ये आप देख सकते हो डाटा। अब मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई करूँगी वो आप देखना, मैं किस पोस्ट के लिए अप्लाई करती हूँ। या हाइट जो रहने वाली है फीमेल की वो 157 सेंटीमीटर रहने वाली है। जनरल, ओबीसी, एससी सब के लिए 157 है, पर एससी के लिए 150 है। और 1.6 किलोमीटर हमें भागना है 8 मिनट में, 8.5 मिनट में। और ऐसे ही बॉयज़ में है। बॉयज़ के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए एससी, ओबीसी और जनरल के लिए। और मेल के लिए 162। चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए। एसटी में 76 से 80। जनरल, ओबीसी और एससी लोगों को जो रनिंग करनी है उसमें 5 किलोमीटर भागना है 24 मिनट में। और एसटी कैंडिडेट को भी यही है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। तो अब हम आगे चलते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। यहाँ मेरा पूरा फॉर्म फिल था, क्योंकि एसएससी में पहले से ही रजिस्ट्रेशन है, तो मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। यहाँ हमें बता रखा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो जो भी कोई कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसके लिए फ़ोटो, आधार कार्ड तो चाहिए ही होता है। फ़ोटो जो चाहिए होगा वो 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर चाहिए होंगे। और नहीं, फ़ोटो चाहिए होगा। जो कैंडिडेट अप्लाई करेगा उसके लिए फ़ोटोग्राफ चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, सिग्नेचर चाहिए। जो फ़ोटो चाहिए वो 10 से 20 KB के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर 6.0 सेंटीमीटर से लेके 2.0 सेंटीमीटर तक हाइट होनी चाहिए। और ऑनलाइन फ़ीस कटेगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए तो फ्री है, बट मेल कैंडिडेट में के लिए फ़ीस कटेगी जितनी भी है। अब थर्ड जो हमारा पेज खुला था वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का था।
तो इसमें मैं सब फिल कर देती हूँ। इसमें भी मैंने अपना सब फिल कर दिया। अब सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ हमारा ये खुल के आया है, वो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का है, इसे भी हम फिल कर देते हैं। हाँ, मैंने प्ले स्टोर से एसएससी डाउनलोड कर लिया है, एसएससी ऐप। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि किस टाइप से फ़ोटो होना चाहिए। मास्क लगा हुआ फ़ोटो नहीं होना चाहिए, एकदम से ऐसा नहीं होना चाहिए, चश्मा भी नहीं लगा होना चाहिए, एकदम सिंपल होना चाहिए, जैसे कि ये राइट जो दे रखा है ना, इस टाइप से। तो मैं अपना अपलोड कर देती हूँ। अब आप लोग भी सभी ऐसे ही करना, गलती मत करना, नहीं रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। सेकंड जो खुल के 3 जो सेंटर भरे हैं, कहाँ कहाँ पे मेरा एग्ज़ाम चल सकता है। प्रेफरेंस में सबसे पहले मैंने आगरा रखा है, फिर झांसी रखा है, फिर लखनऊ रखा है। मैंने यहाँ पे मीडियम जो रखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो इंग्लिश रखा है। और अगर आप भरना चाहो तो हिंदी भी भर सकते हो, आपकी हिंदी पक्की है तो हिंदी आप अप्लाई कर सकते हो, बट मुझे इंग्लिश अच्छे से आती है तो फिर मैंने इंग्लिश ही फिल किया है। अब हम अपने आगे चलते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, यहाँ मैं स्पोर्ट्स और किसी भी उसमें नहीं हूँ। यहाँ बोला है डोमिनिशियल, तो मैं यहाँ फिल कर देती हूँ अपना उत्तर प्रदेश। यहाँ डिस्ट्रिक्ट पूछा है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिशियल पूछा है, यहाँ भी मैं उत्तर प्रदेश कर देती हूँ। फिर डिस्ट्रिक्ट पूछा है, आगरा फिल कर दिया मैंने, यहाँ पे भी आगरा फिल कर दिया। यहाँ मैं किसी में भी नहीं हूँ। ये क्या, प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट फॉर CAFF ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहाँ मैं अपनी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रही हूँ वो मैं यहाँ कोड लिख दूँगी, उसमें जो कोड दे रखे हैं। यहाँ अगर हमें नहीं पता तो पोस्ट डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं। पोस्ट डिटेल्स के बाद हम अपना ये कोड जो है, पोस्ट कोड दे रखा है ना, जैसे कि BSF में किसी को अप्लाई करना है तो पोस्ट कोड डालेंगे A, फिर उसके बाद उसकी वैकेंसी का नाम डाल देंगे। तो मैं वही BSF के लिए मैं अप्लाई करूँगी, तो मैं यहाँ डालूँगी A। सबसे पहले मैंने जो लिया है वो BSF लिया है, फिर CISF लिया है, C पर CRPF लिया है, फोर्थ पे मैंने SSB लिया है। बस यही 4 पोस्ट ली है मैंने जिसमें मैंने अप्लाई किया है। तो मैं फिर आपके सामने कर देती हूँ ABCD। यहाँ मैं लिख देती हूँ ABCD। यहाँ पे मैंने ABCD अपनी जो भी वैकेंसी है उसके लिए मैंने फिल कर दिया है। मैं सेव एंड नेक्स्ट कर देती हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, रुको चेक करती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आगे आ चुका है अपलोड फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर। यहाँ पे लाइव फ़ोटो अपलोड होगा आपका। इस ऐप को, इस QR कोड को हम जैसे ही प्ले स्टोर पर स्कैन करेंगे ना, वैसे ही ये कैमरा खुल के आ जाएगा और वही हमें अप्लाई करना है। और नीचे हमारे सिग्नेचर अप्लाई हो जाएंगे। सिग्नेचर हमें जो चाहिए 10 से 20 KB में होना चाहिए और JPEG में होना चाहिए, जिसकी हाइट और वेट दे रखा है, हाइट और वेट दे रखा है, डिमिनेशंस दे रखी हैं। ब्लर नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। तो ये मैं लाइव फ़ोटो अभी अपलोड कर देती हूँ अपना। यहाँ सारी डिटेल्स फिल हो गई थी, बस लास्ट में रह गया था कैप्चा कोड डालना, तो वही मैं डाल रही थी। कैप्चा कोड भर के जिसने भी अप्लाई नहीं किया है वो भी अप्लाई कर दो GD के लिए। तो यहाँ कैप्चा कोड डाल के सबमिट हो चुका था मेरा फॉर्म।